गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ठीक है, तो फंक्शन ऑलरेडी आपने क्लास 11 में पढ़ा था। थोड़ा सा मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। फंक्शन क्या था? फंक्शन एक रिलेशन थी ए टू बी। कैसी रिलेशन थी? सच दैट कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हमारे पास दो कोई सेट है, एक ए है एक बी है, ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट कोई कहीं ना कहीं बी में रिलेशन होना चाहिए। और कैसे रिलेशन होना चाहिए? यूनिक रिलेशन। कैसी? एनी एलिमेंट ऑफ बी हैविंग यूनिक रिलेशन। यूनिक की बात है, हैविंग यूनिक इमेज कह सकते हैं, यूनिक इमेज। ठीक है, तो हम जो फंक्शन क्या था कि अगर हमारे पास दो कोई सेट ए है और एक दूसरा कोई सेट बी है, तो ए की सारी वैल्यू की इमेज यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास होनी चाहिए। ठीक है, ए की कोई ना कोई वैल्यू इसमें होनी चाहिए, नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ कुछ छूटना नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, किसी भी एक वैल्यू की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था फंक्शन में कि अगर एक की वैल्यू हमारे पास मान लो ए भी है और यहाँ मान लो बी है, तो ये दोनों की वैल्यू तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो हम बात करेंगे सिर्फ यूनिक इमेज। जब तक ये में से एक खत्म नहीं होगा, यहाँ से तक 1 1 की बात नहीं करेगा, यानी कि तब तक वो आपका फंक्शन नहीं होगा। वो रिलेशन हो जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन में हमारे पास दो पॉइंट डिस्कस करना है, 1 1 और 1 2। आप 11 का पूरा नोट्स उठा कर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इतने फंक्शन के जितने टाइप्स हैं वो सारे टाइप एक्सप्लेन कर रहे हैं, किए जा चुके हैं पहले भी। तो उनको आपको रिवाइज करना है, उनके डोमेन और रेंज को याद रखना है, और उनके बेस पे हम 1 1 और 2 को, बाकी रिलेशन को जो भी होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। चलिए आइए देखें कैसे करेंगे इसको। नाउ फर्स्ट वी एक्सप्लेन 1 1 फंक्शन। मान लिया हमारे पास x1 और x2 दो पॉइंट है, x1 एंड x2 इज बिलोंग्स टू ए। दो पॉइंट है जो हमने x1 x2 का ले लिया, और इसकी हमने f ऑफ x1 निकाला और इसका f ऑफ x2 निकाला। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सच दैट। ठीक, x1 x2 दो वैल्यू लिया, और ये वैल्यू जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो x1 और x2 की वैल्यू इक्वल आ जाए। अगर ऐसा रिलेशन बन जाता है किसी भी सिस्टम में तो वो 1 1 होगा। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x मान लेते हैं, हम फंक्शन मान लेते हैं n नेचुरल नंबर के लिए मान रहे हैं, और एक फंक्शन मान रहे हैं f ऑफ x इक्वल टू x मान लिया हमने कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये भी 1 हो जाएगी। अब इसके लिए हम मान लें कि x1 और x2 दो वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर की है, सेट ए। ठीक है, सेट ए को मान लिया हमने, यहाँ से x1 x2 ले लिया। तो जब f ऑफ x1 रख रहे हैं और f ऑफ x2 निकाल रहे हैं, तो f ऑफ x1 का मतलब f ऑफ x डिफाइंड है, तो यहाँ ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यू आपको दिखती है कि ये रिलेशन बन रही है। अगर x1 x2 की वैल्यू इक्वलिटी दिखी आपको, ठीक है, और दिए गए डिफरेंशियल के हिसाब से वो वैल्यू वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तब तो वो 1 1 है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो 1 1 के लिए हमें एक चीज़ और देख सकते हैं हम एग्जाम्पल के फॉर्म में। मान लें नेचुरल नंबर जो हमारा होता है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सब होता है। हम चेक करना चाहें कि भाई आखिर ऐसा कैसा हो रहा है। f ऑफ x1 का तो 1 आएगा, f ऑफ 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 करेंगे तो 3 आएगा। यानी हर बार x की वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे f ऑफ x में, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 बनती जाएगी। ठीक है, यानी हर वैल्यू के लिए एक इमेज मिलेगी। ठीक है, और इसको अगर हम डोमेन एरे डायग्राम से बनाना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हम ले लें, तो 1 के लिए बन जा रहा है, तो 2 के तो सब के लिए एक एक इमेज है, और इसी तरह से बढ़ती जाएगी आगे। तो ये दिया गया फंक्शन 1 1 है, इट इज़ अ 1 1 फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया? 1 1।
1 को एक नाम और भी देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इंजेक्टिव, ठीक है, INGECTIV, इंजेक्टिव भी कहा जाता है, इंजेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। 1 कहें या इंजेक्टिव कहें, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 1 का। आइए देखें हम लोग अब थोड़ा सा कुछ और देखें 1 1 और 2 के फंक्शन के एग्जाम्पल्स को, किस तरह से 1 1 और 2 का और हम चेक कर सकते हैं, ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले सिंपली चेक करेंगे जो हमारी कंडीशंस है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एफ ऑफ फंक्शन a to b मान लें, ठीक है, a to b सच जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए टू बी मतलब यहाँ पे हम ले रिलेशन आर ले लेते हैं, रियल नंबर, ए और बी कैसा है, रियल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू बिलोंग करेगी आर में। हमें देखना होगा कि एक्चुअल में एक्स स्क्वायर जो है वो 1 1 होगा या नहीं होगा। तो हम नंबर से पहले चेक करते हैं, जैसे 1 के लिए अगर हम रखें यहाँ पे 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू मिलेगी हमें 1, लेकिन अगर -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, 2 रखें तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, लेकिन -2 रख रहे हैं तो इसका भी हो जाएगा 4। तो आप देखिए रियल नंबर में क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सभी आते हैं, तो एक ही वैल्यू की दो इमेज की बात कर दी यहाँ पे इसने, यानी 1 -1 2 -2, तो लेकिन हमारे पास इमेज क्या मिल रही है, 1 के लिए भी 1 मिल रही है, -2 मिल रहा है, 2 के लिए 4 मिल रहा है, -2 के लिए 4 मिल रहा है। तो हमारे पास 1 1 की कंडीशन हमें दिख रही है, ये हो गया आपका मेन, ये 1 1 नहीं, ये हो गया मेन ही 1 हो गया, यानी एक से ज़्यादा जब इमेजेस किसी की बनने लगती है इसको मेन इवन कहते हैं, मेन इवन, ठीक है। तो मेन इवन की बात करेंगे, 1 1 नहीं है, इट इज़ नॉट अ 1, ठीक है। इसको हम अगर इस तरह से टेस्ट करना चाहें आपको दिए गए रिलेशन की लॉजिक के केस में, तो हम पहले मान लें x1 और x2 बिलोंग करा दें रियल नंबर में सच दैट, ठीक है, ये पहला मेथड था आपका, ये सेकेंड मेथड, मेथड नंबर सेकेंड। और क्या करें हम एफ ऑफ x1, ठीक है, और एफ ऑफ x2 लिखें। अब x की जगह क्या है हमारे पास, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसकी साइड को चेंज कर लें, तो ये x1 हो जाएगा x1 प्लस x2, एक फैक्टर बनेगा, दूसरा x1 माइनस x2 मिलेगा। तो इसमें दो कंडीशन मिलेगी, x का ये मिल गई, एक ये मिल गई। पहली वाली कंडीशन से आप देखिए कि x1 इक्वल x2 हो जाएगा, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन से x1 इक्वल टू माइनस x2 होगा। तो अगर दो कंडीशन एक ही रिलेशन में बन रही है, यानी कि एक कंडीशन ये होगी कि और ये एग्जिस्ट हमारी नहीं करेगी, क्योंकि दो हमारे पास एक कर रही है एक नहीं करेगी, तो ऐसा होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे ये दो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, हमारे पास सिर्फ ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ ये होगी तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह से देखेंगे हमें दो कंडीशन मिलेगी, तो दो कंडीशन के लिए हम लोग कहेंगे कि द गिवन फंक्शन इज नॉट अ 1 1। तो ये आपको 1 1 नहीं है, बता देंगे इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 आपका नहीं है, ठीक है। और देखें रियल के लिए अगर हम इंटीजर ले लें, इसकी जगह हम कहते हैं कि फंक्शन रियल के लिए अगर इंटीजर वैल्यू ले लें, मिटा दें इसको, ठीक है। देखें एग्जाम्पल, जैसे z टू z मतलब इंटीजर, यानी जो आपका डोमेन भी इंटीजर और कोडोमेन भी इंटीजर। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा। फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स स्क्वायर फिर लेने द्वारा, तो भी इसमें क्या मिलेगा हमें, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा, तो हम -1 भी रख सकते हैं, हम 1 भी रख सकते हैं, और दोनों ही केस में वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, अगेन 1 हो जाएगी, ठीक। यानी दो अलग अलग इमेजेस के लिए, दो अलग अलग वैल्यूज के लिए जो हमने वैल्यू ली है, उसके लिए अलग अलग आपकी रेंज मिल रही है।
इसका मतलब कि z के लिए भी ये रिलेशन जो एक्स स्क्वायर है वो भी 1 1 नहीं होगी, क्योंकि वो सेम कंडीशन फॉलो करेगी। ठीक है, हमारे पास और देख सकते हैं 2 -2 ले लें तो 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देखिए बाकायदा, ये मत सोचिए कि सर ने अगर कहीं पर कैलकुलेशन छोड़ दी है, आप उसको खुद से करिए। तो आपको दो वैल्यू की जब एक ही इमेज मिलने लगेगी तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ 1 1। तो ये भी क्या हो रहा है, 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ठीक, अगर हमारे पास z की जगह नेचुरल नंबर होता, n to n होता, तब क्या होता है ये फंक्शन, चलिए देखें। अब इस केस में हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ले सकते हैं, हम लोग नेगेटिव नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन -1 -2 -3 ये नहीं है। कहाँ, नेचुरल नंबर में ये नहीं होगी, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। जब इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं तो 1 के लिए हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 2 के लिए मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, 3 के लिए मिल जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। तो नेचुरल नंबर के लिए जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास नेगेटिव है नहीं, तो हमेशा हर बार अलग अलग सबकी रेंज मिलेगी। 1 के लिए 1 मिला, 2 के लिए 4 मिल गया, 3 के लिए 9, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा और हमें कहलाएगा ये 1 1 रेंजेस। ठीक है, हमारे पास 1 2 3 लिया हमने, 1 4 9 16, इस तरह से इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, और 4 होगा तो 16 जाएगा, एंड सो ऑन बढ़ता रहेगा। तो अगर नेचुरल नंबर है तो ये 1 1 होगा, इट इज़ अ 1 1 हो जाएगा। इंटीजर या रियल नंबर है, आर की बात करेगा, जेड है या आर है, तो एक्स स्क्वायर 1 1 नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि 1 1 किस किस केस में होगा, जब हमारे पास सिर्फ सिंगल पॉजिटिव रिलेशन में रहेगी, एक्स स्क्वायर केस में हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ग्राफ से भी हम समझ लें कि ग्राफ से अगर होगा तो कैसे होगा एक्चुअली। तो कई तरीके इसको देखा जाता है इसको हम लोग। ठीक है, ग्राफ से अगर हम इस चीज़ को जज करना चाहें कि एक्चुअल में ये जो हम बोल रहे हैं वो सही है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसे ये जा रहा है ऐसे। तो अगर कोई एक पॉइंट हम यहाँ पे मान लें एक्स के 1 है और 1 पर एक लाइन ड्रा करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसने इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर दिया, इसका मतलब कि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 की वैल्यू की 2 इमेज है, तो इट इज़ नॉट अ 1 1। तो 2 पॉइंट पे नहीं कट करना चाहिए। अगर सिंगल एक पॉइंट पे कट करेगा कोई भी ग्राफ, अगर एक लाइन ड्रा करें पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वो लाइन किसी ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करता है तो वो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज वो 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 1 जज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ऑफ इक्वल टू एक्स क्यूब लेते हैं। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है वो कुछ इनफाइनाइट से निकलता हुआ यहाँ आएगा और उसके बाद फिर होता हुआ ये यहाँ नीचे चला जाएगा। जब एक्स क्यूब का ग्राफ देखते हैं और हम कोई एक पॉइंट यहाँ पर हम मान लेते हैं और ड्रा करते हैं तो हमें एक पॉइंट, एक ही पॉइंट मिलेगा, नीचे माइनस मान ले तो एक ही पॉइंट मिलेगा। तो ग्राफ के अगर लाइन अगर ड्रा करते हैं और एक सिंगल पॉइंट मिलता है तो ये 1 1 हो जाएगा। ये आपके इंजीनियरिंग का है, आएगा जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे ग्राफ अगर आपको याद होगा तो उसके लिए एक लाइन ड्रा करिए और ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब इसको हम चलें अपने लॉजिकल बेस पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला केस हम तीनों केसेस को एक बात कर लेंगे कि किस तरह से इसको किया जाए। पहले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब तो 1, 2 का क्यूब 8, तो नेचुरल नंबर के लिए तो 1 बन जाएगा। 3 के लिए रखें तो 3 का क्यूब 27, इट इज़ अ 1 1। ये तो 1 1 दिख रहा है। लॉजिकल देखें, x1 x2 मान लिया आपने नेचुरल नंबर का और एफ ऑफ x1 इक्वल एफ ऑफ x2 लिख दिया। x1 का क्यूब x2 का क्यूब शिफ्टिंग कर लीजिए एक साइड, x1 माइनस x2 का क्यूब, ये बन जाएगा a माइनस बी यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए। तो ये देखिए ये जो टर्म है स्क्वायर वाला ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसको तो आप भूल जाइए, हम सिर्फ इसकी बात करें केस 1 को।
ठीक है। तो केस 1 इक्वल टू केस 2 से जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस केस से, इसको यूज नहीं करना है, तो x1 इक्वल किसके हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो ये 1 है, तो इस तरह से क्यूबिकल रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, और देखें बाकी केसेस के लिए भी, नेचुरल नंबर, इंटीजर और होल नंबर के लिए। नाउ लेट अस कंसीडर f z to z नेचुरल नंबर, z to z के लिए लेंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जब हम यहाँ पर z में, क्योंकि हमारे पास +1 और -1 दोनों होंगे, ठीक है, तो -1 का क्यूब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, -1, और 1 का क्यूब लिखा तो क्या मिल गया, बताएं जरा। -1 का क्यूब -1, +1 का क्यूब 1, ठीक है। इसी तरह से 2 लिख लें, 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब लिखेंगे तो हम -8, मतलब हर की वैल्यू के लिए अलग अलग इमेज दिख रही है आपको, दिख रही है ना। तो z के लिए क्या हो जाएगी, अलग अलग इमेज हो रही है। तो उस केस में जब ये फैक्टर हम करेंगे फिर से, x1 का क्यूब -x2 का क्यूब इक्वल टू 0, इस केस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो फिर हमारे पास x1 - x2, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और x1 x2 जो हो जाएगा, ये इसको तो हम, क्योंकि स्क्वायर है और ये टर्म आपका जो भी नेगेटिव पॉजिटिव हो तो हमेशा ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो फिर हमारे पास x1 और x2 अगेन हो जाएगा। रियल नंबर में जाएंगे तो भी ऐसे ही केस मिलेगा। तो z के लिए, r के लिए और इंटीजर के लिए, हर केस के लिए एक्स क्यूब जो हो जाएगा वो आपका 1 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 फंक्शन को अच्छे से समझ रहे हैं और उसको किस तरह अप्लाई करेंगे वो आपने देखा, ठीक है। अब हम बात करेंगे R2 के बारे में थोड़ा सा। R2 क्या होता है वो हम समझ लें, क्या होता है R2 फंक्शन। R2 को हम लोग कहते हैं सर्वलेट। R2 का सेंस हो गया कि अगर हम किसी फंक्शन की इमेज ऑफ ए इमेज निकालें और वो को डोमेन के इक्वल हो जाए, यानी कि इमेज ऑफ ए का मतलब होता है रेंज की वैल्यू और को डोमेन की वैल्यू सेम हो जाती है तो वो R2 हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम मान लें हमने डिफाइन किया फंक्शन नेचुरल नंबर के लिए n to n डिफाइन किया, f ऑफ x इक्वल टू x -3, एक लीनियर इक्वेशन दिया। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है तो x जो होता है वो डोमेन में होता है, x का जो बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब इन -∞ से +∞, ये इसका डोमेन होगा, दिस इज अ डोमेन, ठीक है। हम इसको डोमेन कहते हैं, ये डोमेन है। अगर हम इसी तरह इसकी रेंज निकालें तो y बराबर 2x - 3, तो इंटरचेंज कर ले, पहले इसको हम कर लें, तो y + 3 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू y + 3/2। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, y कहाँ बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू R है, क्योंकि y की वैल्यू कोई भी से सब हर वैल्यू यूज़ कर सकते, 0 + -1 सब यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन, क्या है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन का जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है। तो आपका जो रेंज हो गया यहाँ पर वो रेंज हो गया -∞। तो आपका इमेज ऑफ ए की बात करें यानी रेंज की बात करें तो रेंज हमें निकल गई -∞ से ∞, कैसा, नेचुरल नंबर के लिए। और एन क्या है, एन भी एक नेचुरल नंबर है, ये भी होल की बात करेगा किसी भी कंडीशन के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यूज मिलेगी वो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास रियल लाइन है या नहीं, है ना। तो रेंज हमें मिल गया। अब हमारे साथ कोड में रेंज हमारा जो होगा फ्रैक्शन में भी आ जाएगा एक बार, दिस इक्वेशन y/2 1 रखते हैं तो 2 आएगा, 3 रखते तो 4 आएगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना ये रियल के लिए होगा। नेचुरल नंबर के लिए अगर हम देखें तो मान लो y की जगह हम 1 + 3/2,
तो ये हो गया 4/2 हो गया 2। लेकिन अगर हम 2 + 3/2 रखते हैं तो हो गया 5/2, और 5/2 नेचुरल नंबर में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर 5/2 जो होगा वो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और रख लें इस रिलेशन के अंदर 4 + 3 रखेंगे तो 7/2, ये भी नेचुरल नंबर में होगा। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है रियल में तो एग्जिस्ट करेगी लेकिन नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास दिया गया जो रिलेशन 2x - 3 जहाँ पर x बिलोंग कर रहा था -∞ और इसकी जो रेंज निकाली रियल नंबर के लिए -∞ फाइंड कर दी। लेकिन हमारे पास क्योंकि कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक। तो कोडोमेन हमारा रेंज के इक्वल नहीं दिख रहा है, तो रेंज हमारा क्या निकला, रेंज हमारा निकला रियल नंबर की बात है। और हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा है नेचुरल नंबर। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बोथ आर नॉट इक्वल, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। अगर ऐसा है तो सिस्टम हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये जो फंक्शन n to n के लिए है उस केस में हमारा ये ऑन नहीं होगा। तो ये फंक्शन जो आपका दिया है इट इज नॉट ऑन। अगर ये r हो जाता, मान लें रियल नंबर हो जाता तो ठीक है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर r हो जाता, n की जगह r होते थे रियल नंबर, तो उस केस में ये 100%, क्योंकि फिर उस केस में क्या फ्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता, तो जो फ्रैक्शन भी एग्जिस्ट करेगा तो उस केस में r जो जाएगा रियल नंबर, उस केस में हमारा ये 2x - 3 जो हो जाएगा ऑन 2 हो जाएगा, और रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये कोडोमेन भी आपका रियल नंबर हो जाएगा, रेंज भी आपकी रियल नंबर हो जाएगी। इस चीज़ को थोड़ा सा देखिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम और डिस्कस करेंगे।